हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब ट्यूसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने, वो दोनों चीजें देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आज वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 2 4 5 मिनट, तो वीडियो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। और आने वाले वीक में या आने वाले टाइम में मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जानना बिल्कुल जरूरी है। ऑलराइट, आज एक ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4 तारीख को मार्केट ने ऐसा किया था। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये वन डे टाइम फ्रेम है। निफ्टी का ये चार्ट है, वन डे टाइम फ्रेम है। पहले आप ये देख लो, फिर सारी चीजें मैं क्लियर करता हूं। ऑलराइट, वन डे टाइम फ्रेम है और आज तारीख है 18 नवंबर। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने ये जितने भी ईएमएज हैं, ये 200 ईएमए है लास्ट का, ये जो आप ब्लैक वाला देख रहे हो थोड़ा सा हाईलाइटेड है। मार्केट ने टच किया था ऑलमोस्ट 4 जून को, रिजल्ट डे वाले दिन जब इंडिया में रिजल्ट आए थे। ऑलराइट, 200 ईएमए टच करके मार्केट ने एक अच्छा पंप लिया था और ऑलमोस्ट 26,290 300 के आसपास तक गया था। ऑलराइट, आज 200 ईएमए मार्केट ने डाउन साइड में इसका ब्रेकडाउन कर दिया है और नीचे क्लोज किया। कल के आपको अगर ध्यान हो, थर्सडे मार्केट में ही इसने टच किया था, बट मे बी ऐसा लग रहा था कि 23,500 का सपोर्ट ले लेगा क्योंकि ऊपर ही क्लोज हुआ था 23,500 के आसपास। लेकिन आज के दिन मार्केट ने एक नेगेटिव स्टार्ट किया और 200 ईएमए के नीचे जाते जाते इसने क्लोज किया। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि मार्केट आज अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूं, शुरू में ही गिरना शुरू हो गया था। मतलब जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने से ही गिरना शुरू हो गया था। इसके पीछे का रीजन भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट ने कवर अप धीरे 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 धीरे, जितने भी बायर्स थे उन्होंने थोड़ा बहुत बाइंग स्टार्ट हो गई थी और मार्केट ने ऑलमोस्ट जितना ये गिरा था उतना कवर कर चुका था, बस थोड़ा सा और बचा था। ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट और बचा होगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। यहीं से मार्केट वापस से गिरने लगा और क्लोजिंग ऑलमोस्ट 500 के नीचे दी है, 23,500 के नीचे। मैंने आपको बताया था 23,500 के नीचे जिस दिन क्लोजिंग देने लग गया, मे बी 23,000 भी टच कर सकता है मार्केट। ऑलराइट, जैसे मैंने आपको 24,000 के नीचे 23,500 का लेवल बताया था, वैसे ही 23,500 के नीचे मैं 23,000 का भी लेवल बता रहा हूं कि मार्केट जा सकता है। और इसके जो सिग्नल है ना, वो अगर टेक्निकली देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे जितना ये डीएमए आपको दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम, इस पे 200 ईएमए के नीचे, ईएमए नहीं डीएमए हम कहेंगे, डेली मूविंग एवरेज, इसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया है, जो कि अभी तक 4 जून से पहले तो नहीं हुआ था। तो थोड़ा सा ये वीकनेस का सिग्नल है कहीं ना कहीं। और मार्केट 23,500 के नीचे भी क्लोज हुआ है, तो ये एक वीकनेस का सिग्नल है। मे बी मार्केट करेक्ट हो जाए अगले दिन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 23,500 के ऊपर क्लोज होने लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कल के दिन मार्केट क्या करता है कि अगर 23,420 क्रॉस करता है या फिर अपना 23,440 या 420 क्रॉस करता है, आज का लो पकड़ेगा सीधा 350 का, 370 350। ऑलराइट, इसके नीचे निकलेगा तब बड़े टारगेट्स आपके नीचे निकलते चले जाएंगे। लाइक 23,299 तोड़ता है, 23,200 इजी मूव रहेगा, 23,80 23,080 और अपना 23,000 एक इजी टारगेट रह सकता है कल के दिन के लिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह हैं। पहली चीज ये है, आज मार्केट का जो नेगेटिव स्टार्ट था, वो ग्लोबली जो सेंटिमेंट थे वो थोड़ा सा डाउन चल रहे थे। लाइक यूएस के जितने भी इंडेक्स हैं या यूएस मार्केट है, वो डाउन चल रहा है क्योंकि फेड जो चेयरमैन साहब अपने फेड के, पोवेल साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया फ्राइडे को जब हमारा मार्केट बंद था। उन्होंने ये कहा कि हम रेट कट्स तो करेंगे, बट हम उस स्पीड से नहीं करेंगे जिस स्पीड से इन्वेस्टर सोच रहे हैं, या फिर जिस स्पीड से हमने आपको पहले बताया था। हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हमें नहीं है रेट कट्स करने की, हम धीरे धीरे रेट कट्स करेंगे और टाइम आने पे करेंगे, एकदम से कुछ चीज़ें नहीं करेंगे। ऑलराइट, इसकी वजह से, एक स्टेटमेंट की वजह से कहीं ना कहीं यूएस में जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनको ये तो था कि रेट कट होंगे, बट उस स्पीड से नहीं होंगे जिस स्पीड से वो चाह रहे थे। कहीं ना कहीं एक ये वीकनेस का सिग्नल हो सकता है और इसकी वजह से यूएस में भी थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली।
और हमारे इंडियन मार्केट पे भी कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर वीक रहा आज के दिन बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ा, है ना। दूसरी चीज ये है, अब एफ की सेलिंग तो कॉमन हो गया है कि एफ के जितने भी नंबर्स हैं वो ज्यादा ही आ रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करेगा। और मार्केट में अभी भी एक ऐसी सिचुएशन है कि मार्केट अपना 10% ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है, 26,300 से 23,500 तक आ चुका है और ऑलमोस्ट 10% करेक्ट हो चुका है। कहीं ना कहीं और करेक्शन होने की मे भी उम्मीद है ना। नेक्स्ट लेवल 23,500 के नीचे नीचे 23,000 का है, ये ध्यान रखिएगा। अगर कल के दिन मार्केट यहां से करेक्ट होने की कोशिश करता है तब तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर 23,000 की आप तैयारी कर सकते हो, है ना। आज जैसा देखने को मिला है, मार्केट एक झटके से नीचे आया, थोड़ा बहुत करेक्शन लेने की कोशिश की, वापस से थोड़ा बहुत करेक्शन लेने की कोशिश की, बट बहुत ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाया। ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग है 23,460 के आसपास देखने को मिली है, जो कि 23,500 के नीचे है तो थोड़ी सी वीक है। अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे तो ऑप्शन चेन पे आपको दिखेगा सारी चीजें कि ठीक चल रही हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन चेन पे देखोगे तो 23,400 के आसपास पुट राइटर्स दिखेंगे, 23,500 के आसपास पुट राइटर्स दिखेंगे। कॉल राइटर्स हालांकि 23,500 पे भी ज्यादा हैं, 400 पे भी ज्यादा हैं और 23,600 पे भी ज्यादा है। कॉल राइटिंग हर जगह भर भर के हो रही है, बट जो पुट राइटर्स हैं वो 400 पे स्ट्रांगली बने हुए हैं। अगर कल के दिन मार्केट 400 के नीचे निकलता है तो जो आज का लो है 370 350 का वो निकलेगा। नेक्स्ट आपका 300 200 और 2380 मतलब 23,080 और 23,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है कल के दिन। ऑलराइट, और न्यूज वगैरह तो आपकी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर ही रही हैं। आपका इस मंथ में बहुत सारी चीजें थी जो कि वॉलेटाइल या मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा था। पिछले 7 दिनों से निफ्टी में भी बहुत भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि मे बी कैरी ऑन हो सकती है। आज लगा था कि मार्केट 23,500 पे कवर अप कर लेगा, बट ये जो फॉल आया इसने थोड़ा सा इसको वीक बना दिया। अगर ये फॉल ना आता, मार्केट यहीं से धीरे 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 करके उठता, तो फिर एक उम्मीद रहती कि मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट कर जाएगा एंड अगेन फॉल करेगा, बट मे बी यहां से और करेक्शन देखने को मिल सकता है। और जो ये आपका डेली टाइम फ्रेम पे जो ये 200 EMA है, इसका भी क्लोजिंग या ब्रेकडाउन आप देख सकते हो। ये भी थोड़ा सा कॉन्शियस आपको कर देने वाली चीज है कि आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा इस पॉइंट पे। अभी अगर 23,500 के नीचे निकलने की कोशिश कर रहा है, फिलहाल तो क्लोजिंग हो गई है। एक चीज आप ध्यान से सुन लो, फिलहाल तो क्लोजिंग है 23,500 के नीचे आज के दिन, है ना। अगर कल के दिन भी क्लोजिंग होती है 23,500 के नीचे, बहुत ज्यादा मतलब मार्केट रिएक्ट नहीं करता बट 23,500 के नीचे रहता है, तो जितनी भी अपनी शॉर्ट पोजीशन है वो आप एग्जिट मत करो तो ज्यादा अच्छा है। मे बी और ज्यादा गिर सकती है और ज्यादा मार्केट आ सकता है। अगर 23,500 के नीचे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है या फिर 23,500 के नीचे नेक्स्ट डे या थर्सडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो अभी न्यू फ्रेश शॉट्स मत बनाना, क्योंकि मार्केट में भी थोड़ा बहुत ऊपर जाके करेक्ट होके वापस से गिर सकता है। लेकिन 23,500 का लेवल दिमाग में रखना। ऑलराइट, इसके ऊपर ही कुछ होगा, इसके नीचे नहीं। इसके नीचे है तो फिर मार्केट थोड़ा बहुत और नीचे गिरने की कोशिश कर सकता है, मे बी 23,000 आ सकता है। ऑलराइट, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो निफ्टी को सिर्फ बैंक निफ्टी संभाल सकता है। क्यों? क्योंकि निफ्टी जो है वो फिलहाल अभी अपने वीक पे चल रहा है, सबसे ज्यादा वीक पे 4 जून से पहले, मतलब 4 जून जो वीकनेस थी वो आज देखने को मिली है। जितने भी महीने हो गए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, जितना भी हो गया, ऑलराइट। बैंक निफ्टी भी वीक चल रहा है, बट जो 50,000 100 का लेवल है मार्केट उसको बना के चल रहा है और ऊपर ही क्लोज किया, बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ नहीं है ना। बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी का कारण बहुत ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, बैंक्स थोड़े बहुत पॉजिटिव थे और ज्यादा कुछ खास था नहीं। मार्केट आज पॉजिटिव होने की कोशिश करता, बट आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई आज के दिन, है ना। तो उस वजह से ऑल ओवर भी सारी चीजें नेगेटिव ही रही। अगर आप ध्यान से देखोगे, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक जोन क्रिएट हो रहा है। जोन का मतलब 50,426 से 50,100 के बीच में, है ना। मैंने आपको थर्सडे वाले दिन बताया था, मार्केट में अगर इसको ऊपर निकलना है तो 50,500 के ऊपर ही कुछ ना कुछ न्यू बुलिश मोमेंटम हो सकता है। बाकी तो
फ्रेश अभी कुछ है दिख नहीं रहा है। मार्केट में 400 का ही लेवल बना रहा, 432 का रेजिस्टेंस, ऊपर बहुत ज्यादा गया नहीं तो मार्केट भी बहुत ज्यादा बुलिश हुआ नहीं। 500 के ऊपर निकलता तो हाँ डेफिनेटली मे बी एक फ्रेश बुलिश मोमेंटम बन सकता था, बट ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम एक केवल जोन ड्रॉ करेंगे बस, और कुछ नहीं। ऑलराइट, 50 336 से 310 के बीच में बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है। अगर मार्केट इस बॉटम को तोड़ता है तो इजी जो टारगेट रहेगा आपका, थोड़ा सा और नीचे हम मार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा और नीचे मार्क कर लो, 50,195 में भी 220 हो सकता है, 190 हो सकता है, बट अगर 195 के नीचे निकलता है तो इजी टारगेट 50,090 रहेगा। इसके नीचे निकलता है तो 49,000 या 50,000 तक, मतलब 49,990 या फिर 50,000 तक मार्केट आ सकता है। राइट, आप मार्क कर लो। मैं अगर आपसे बताऊं तो वेट अ मिनट, आप मार्क कर लो 49,900, मतलब 49,900 और 49,970। ऑलराइट, ये लो आपके परफेक्ट है। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है तो ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके नीचे निकलता है तो 49,800 से होते हुए 720, 600 से होते हुए 500 तक इजी टारगेट रह सकता है। अब साइड की बात करें, 423 निकलने देना, 555 इजी टारगेट रहेगा, मतलब 50,500 के ऊपर 555, 650, 795, 890 तक मार्केट इजी जा सकता है। एक शॉर्ट कवरिंग भी क्रिएट हो सकती है। ऑलराइट, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन देख लो। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन देखोगे तो उसमें थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज का ऑप्शन चेन 27 नवंबर इसकी एक्सपायरी है। ऑप्शन चेन में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, 50,400 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, 50,100 के आसपास हैं, सॉरी 50,000 के आसपास हैं। अगर मार्केट को बहुत ज्यादा टूटना है तो 50,000 के नीचे टूटेगा। अगर बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत उठने की कोशिश करना है तो 50,500 के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि आज भी 50,500 के ऊपर ही दिख रहा है। बाकी तो और कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा ऑप्शन चेन में भी। ऑलराइट, फिलहाल आज का तो डिस्कशन यही है कि लेवल्स भी मैंने आपको दे दिए हैं। अब ये जो निफ्टी में ये सारी चीजें हो रही हैं, 200 डेली टाइम फ्रेम पे या डेली मूविंग एवरेज पे इसका नीचे ब्रेकडाउन होना, ये कितना सक्सेसफुल होता है टेक्निकली, तो ये हुआ है। और टेक्निकली ऐसा होना चाहिए कि मार्केट इसके नीचे ही जाना चाहिए, है ना। बट ऐसा तो है नहीं कि मार्केट हमेशा नीचे रहेगा, ऐसा होगा कि मार्केट ऊपर आएगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि 23,500 का लेवल मार्क करके चलना है। 23,500 के अगर ऊपर टिकना शुरू कर देता है तब तो ठीक है। अगर 23,500 के नीचे ही बना रहता है, जैसे कि आज इसने क्लोजिंग दी है 23,450, 465 के आसपास। ऑलराइट, अगर कल के दिन भी ऐसा ही कुछ नीचे ही आता है तो थोड़ी सी टेंशन वाली बात है, मार्केट फिर एक करेक्शन फेज में चला जाएगा जो कि इसको 23,000 तक लेके जा सकता है। मार्क माई वर्ड्स, क्योंकि मैंने 24,000 के नीचे भी बोला था 23,500, और 23,500 के नीचे भी 23,000 तक उम्मीद है ना। क्योंकि ऐसा लोग समझते हैं कि मार्केट में, या फिर जनरली अगर आप देखोगे तो 100 की चीज जो है वो 70 पे मार्केट उठा सकता है, बट ऐसा नहीं है। 100 की चीज 50 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है और 10 भी हो सकती है ना। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है। लोग समझते हैं कि अगर 70 पे आई है तो खरीद लो, ठीक है बॉटम पे खरीदो, बट एक सिचुएशन होनी चाहिए वैसी। अगर मार्केट बुलिश फेज में है और एक प्रॉफिट बुकिंग आई तब आप खरीद सकते हो, बट मार्केट का पूरा अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो कुछ हफ्तों से पूरा सिचुएशन ही चेंज है। ऑलमोस्ट 27 सितंबर से, और आज जो है आपका डेट है 18 नवंबर, कहीं ना कहीं 1 महीना आप मान के चल सकते हो, 1 से 1.5-2 महीने के बीच में, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ऑलमोस्ट 2 महीने से मार्केट में एक करेक्शन फेज चालू है। तो आप इसे प्रॉफिट बुकिंग नहीं कह सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।